श्रीमद् भगवद गीता का छठा उपदेश है कि व्यक्ति को सुख और दुख दोनों परिस्थितियों को समान भाव से जीना चाहिए। जिस तरह हम खुशियों का स्वागत करते हैं, उसी तरह दुख को भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जीवन की पूर्णता सुख और दुख दोनों से होती है। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, तब युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर की राजगद्दी संभाल ली थी। सब कुछ सामान्य हो रहा था। एक दिन वह समय आ गया था जो कोई पांडव नहीं चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौट रहे थे। सारे पांडव दुखी थे। श्री कृष्ण उन्हें अपने शरीर का हिस्सा ही लगते थे, जिसके अलग होने के भाव से ही वे कांप जाते थे। लेकिन श्री कृष्ण को तो जाना ही था। कोई भी श्री कृष्ण को जाने नहीं देना चाहता था। भगवान भी एक एक कर अपने सभी स्नेही जनों से मिल रहे थे। सबसे मिलकर उन्हें कुछ न कुछ उपहार देकर श्री कृष्ण ने विदा ली। अंत में वे पांडवों की माता और अपनी बुआ कुंती से मिले। श्री कृष्ण ने कुंती से कहा, बुआ, आपने आज तक अपने लिए मुझसे कुछ नहीं मांगा। आज कुछ मांग लीजिए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। कुंती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रोते हुए कहा कि हे श्री कृष्ण, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। मैं बहुत सारा दुख चाहती हूं। श्री कृष्ण आश्चर्यचकित हो गए। श्री कृष्ण ने पूछा कि ऐसा क्यों? बुआ, तुम्हें दुख ही क्यों चाहिए? कुंती ने जवाब दिया कि जब जीवन में दुख रहता है तो तुम्हारा स्मरण भी रहता है। हर वक्त तुम याद आते हो। सुख में तो यदा कदा ही तुम्हारी याद आती है। तुम याद आओगे तो मैं तुम्हारी पूजा और प्रार्थना भी कर सकूंगी। तभी दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक मनाता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ कर्मों का त्यागी है, ऐसा भक्तियुक्त पुरुष ही मुझे अति प्रिय है। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां उपदेश है कि बहुत ज्यादा मीठे बोलने वालों से और ज्यादा तारीफ करने वालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लोग मीठा सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनको आपसे अपना मतलब निकालना होता है। आपकी तारीफ भी सिर्फ तभी की जाती है जब उन्हें आपसे अपना काम निकालना होता है। याद रखना कि तारीफ आपको जिंदगी में कभी भी मुफ्त में नहीं मिलने वाली। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसके लिए आपको चुकाना ही पड़ेगा। इसीलिए जो बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं या जो आपकी तारीफ करते हैं, उनसे जरा सावधान रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां उपदेश है कि अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि अशांत मन जीवन में सिवाय दुख के आपको और कुछ नहीं देने वाला, और एक शांत मन आपको जीवन में प्रेम और आनंद ही देगा। दुख और सुख सिर्फ शांत और अशांत मन के परिणाम है। अशांत मन दुख को ही जन्म देता है और शांत मन परम आनंद को जन्म देता है। मन में शंकाओं को कभी जन्म ना दो। ये शंकाएं मन में गलत फहमियों के पहाड़ बना देती हैं, जिससे जीवन का सुख चयन छिन जाता है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को वश में रखना चाहिए। जो कोई अपने मन को वश में कर लेता है, उसका मन उसका मित्र बन जाता है, और जो कोई अपने मन को वश में नहीं रख पाता, उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां उपदेश है कि जीवन में आपकी सफलता या असफलता बहुत कुछ आपकी संगत पर निर्भर करती है। मित्रों कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत, और जैसी रंगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे हैं, लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं और आपकी संगत अच्छे लोगों से है और आप उनकी सुनते भी हैं, तो निश्चित ही आप आबाद हो जाएंगे। कौरवों के साथ शकुनी जैसे लोग थे, तो पांडवों के साथ कृष्ण। शकुनी मामा जैसी आपने संगत पाल रखी है, तो आपका दिमाग चलना बंद ही समझो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, जबकि अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। आप चाहे कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर बुरे लोगों के साथ रहोगे तो आपका भी वही हाल होगा जो बुरे लोगों का होता है।